हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्वालिफाइड में। चलते हैं, आज देखते हैं आज का मुख्य समाचार। दैनिक जागरण क्या? दैनिक जागरण संस्करण राष्ट्रीय संस्करण क्या? राष्ट्रीय संस्करण। आज का ही पेपर है 18 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। क्या? दिन सोमवार, दैनिक जागरण। चलते हैं, देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। उससे पहले आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। तो आज का मुख्य समाचार है, लोग बताएं मैंने जो कहा था वैसे हुआ या नहीं। वैसे हुआ या नहीं। मोदी क्या? मोदी। काशी तमिल संगम का किया शुभारंभ, विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। क्या किया? संबोधित। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना प्रबल हुई। क्या हुई? प्रबल हुई। अगला देखते हैं, इसे थोड़ा विस्तृत से पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके कामों की कसौटी और परीक्षा है। सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक उन्हें लाभार्थियों से मिल रहा है। वह जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा था जहां था वैसे हुआ है या नहीं। बोले कि यह मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। जब गरीब को पक्का घर, गैस सिलेंडर मिलता है तो वे शाह को और महसूस करते हैं। इससे संतोष तो मिलता ही है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संकल्प यात्रा देश का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का बीज है, जो अगले 25 वर्ष के वट वृक्ष बनेगा। क्या बनेगा? वट वृक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के पहले दिन कटिंग मेमोरियल मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संबोधित कर रहे थे। ये देखिए, वाराणसी में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अवसर प्रतिज्ञा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोगों के साथ संकल्प लिया। अगला आपका क्या है? तो अगला आपका है, अमेरिका और कनाडा का मुद्दा एक जैसा ही जयशंकर। क्या? एक जैसा ही जयशंकर। कहा कनाडा की हत्या मामले में इनपुट दे तो भारत विचार को तैयार। अमेरिका ने जब पुन्नू का मामला सामने रखा तो कुछ खास चीज़ें बताई। क्या करी? बताई। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना प्रबल। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका? तो अगला आपका है, जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा यह लोग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जुड़ा मुद्दा। अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर जताई चिंता। क्या जताई? चिंता जताई। अगला आपका है, विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 9 की मौत। कितनी? 9 की मौत। विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 9 की मौत। कितनी? 9 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के चकदोह में रविवार को विस्फोट बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सोलर इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नंबर HR CPH-CH2 मैटिंग और सुबह 9 बजे यह दुखद घटना हुई। अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका है, आकाश ने हवा में एक साथ नष्ट किए 4 लक्ष्य। कितना? 4 लक्ष्य। आकाश ने हवा में एक साथ नष्ट किए 4 लक्ष्य। अगला है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में डालने की हो सकती है कोशिश।
क्या हो सकती है? कोशिश। अगला देखते हैं आज का क्या मुख्य समाचार है। अगला आपका है कुछ माननीयों की हो सकती है मिली भगत। हो सकती है मिली भगत। नागौर से बदमाश किए जले हुए फोन। नागौर से बरामद किए जले हुए फोन। अगला आपका क्या है? INDIA की बैठक में सीट बंटवारे पर होगी फैसले। क्या होगी? फैसले। रणबीर सेना प्रमुख हत्याकांड में पूरक दाखिल। अगला आपका है सुकमा ने नक्सलियों से मुठभेड़ में CRPF सब इंस्पेक्टर बलिदान। अगला देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। अगला आपका दिल्ली में पूरे साल प्रदूषित रहा है यमुना। दिल्ली में पूरे साल प्रदूषित रहती है यमुना। RTI के जवाब में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने किया स्वीकार। दिल्ली में यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे जो भी सत्ता में आया उसने पूरी शिद्दत से उठाया, लेकिन कर कोई न पाया। यमुना आज भी मैली ही है और पहले से भी ज़्यादा मैली है। राजनिवास और दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद एक हकीकत यह है कि इसका पानी पूरे साल ही प्रदूषित रहता है। RTI के जवाब में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने खुद यह स्वीकार किया है। 2022 में जनवरी से सितंबर तक नदी में औसत प्रदूषण भी रहा तय मानकों से बहुत ज़्यादा। पल्ला से दिल्ली में प्रवेश के दौरान पानी रहता जितना साफ से बाहर निकलते हुए हो जाता 700 गुना प्रदूषित। कितना? 700 गुना प्रदूषित हो जाता है। अगला क्या है आपका? तो अगला है जाली दरवाजे से पासपोर्ट मामले में 11 लोगों पर केस चलाने की मंजूरी। कितना? 11 लोगों पर केस चलाने की मंजूरी चल रही है। अगला क्या है आपका? तो अगला है हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार, फिर भी बहुत खराब। नेहरू नगर में एक UI 434 यानी गंभीर श्रेणी में किया गया दर्ज। प्रदूषण की स्थिति में अगले कई दिनों तक बहुत बदलाव की संभावना नहीं। अगला आपका है न्यूनतम तापमान बढ़ा पर दृश्यता पर स्तर घटा। अगला देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। अगला आपका है नकली सौंदर्य प्रसाधन और दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक गिरफ्तार। क्या? मालिक गिरफ्तार। अगला क्या है आपका? कृषि भूमि मुआवजा योजना बनाकर लागू करें दिल्ली सरकार, वीरेंद्र सचदेवा। एम्स के NCA में बुजुर्गों को संपूर्ण इलाज मिलने में अभी और लगेगा 6 माह का समय। कितना? 6 माह का समय। अगला आपका है नमो भारत में मेट्रो जैसे हादसे रोकने के लिए अधिक बेहतर व्यवस्था। दिल्ली मेट्रो में समय समय पर जिस तरह के जानलेवा हादसे सामने आ रहे हैं उनकी आशंका नमो भारत ट्रेन में अपेक्षाकृत
काफ़ी कम है। इसमें सुरक्षित सफ़र के लिए कई स्तरों पर बेहद बेहतर व्यवस्था और तकनीकी का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से महिला की मौत हो जाने से एक बार फिर से इसमें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सवाल खड़े हो गए हैं। अगला क्या है? पति पर वैध संबंध का तुच्छ आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, हाई कोर्ट। अगला देखते हैं अगला क्या है। तो अगला आपका है, मेरी तीसरी पारी में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। क्या? मेरी तीसरी पारी में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड फोर्स उद्घाटन पर कही यह बात। पीएम के संबोधन का एआई ने तमिल में हुआ लाइव अनुवाद। क्या हुआ? लाइव अनुवाद। कहा, सूरत डायमंड एक्सचेंज नए भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। अगला देखते हैं क्या है। तो अगला आपका है, सशस्त्र बलों में परंपराओं वना विचार के बीच संतुलन हो। राजनाथ खुद को आदर्श के रूप में पेश करें युवा अधिकारी। अगला है, चीन के राष्ट्रपति चिन फिंग 16 जून कभी नहीं भूलेंगे। नरवणे। अगला देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। अभी तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का अगला आपका है, ई सिगरेट पर शोध करने से बचे, मंत्रालय से पूर्व अनुमति ले एनएमसी। कई मायनों में G20 इस वर्ष कूटनीतिक कूटनीतिक उपलब्धि रही। अगला क्या है, कालीकट विश्वविद्यालय में कुलधिपति के खिलाफ मेनर मामले में वीसी से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। क्या मांगा जाएगा? स्पष्टीकरण। एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति की बैठक आज। स्वास्थ्य मेलों में 3 माह में 10 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे। 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र शुरू। अगला आपका INDIA की बैठक में सीट बंटवारे पर होंगे फैसले, जिसकी जितनी ताकत उस हिसाब से सीट शेयरिंग की बात करेगा। चुनावी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने बुलाई कार्य समिति की बैठक। अगला है, कांग्रेस ने जातिवाद के नारे को जनता ने नकारा। छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव में हार कांग्रेस की चिंता का विषय। चिंतरवम। अगला क्या है आपका? तो अगला देखते हैं, अगला आज का मुख्य समाचार क्या है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। अगला क्या है आपका? तो अगला देखते हैं, अगला आपका है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल से मिले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी।
अगला आपका है पीएम के बयान के बाद भी संसद में टकराव समाप्त होने का असर कम। गृह मंत्री के बयान की भी मांग कर रहा विपक्ष, कांग्रेस का आरोप, सुरक्षा चूक पर चर्चा से भाग रही सरकार। राजस्थान सरकार बदलते ही मीट के वैध कारोबारियों पर कार्रवाई। रणवीर सेना प्रमुख मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने दाखिल की पूरक। अगला देखते हैं बिहार में पुजारी की हत्या के बाद तनाव। अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला समान अधिकार। अगला है आपका मध्य प्रदेश में 38 विभागों की योजनाओं पर लगी वित्तीय रोक। यूट्यूबर एल्विश ने अमेरिकन सांपों का किया था शूटिंग में इस्तेमाल। अगला है आपका ठंड और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। तमिलनाडु में तूफान पीड़ितों के बीच राहत राशि का वितरण शुरू। अगला देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। अगला आपका है जीडीपी में आई तेजी से रोजगार को गति। अगला आपका है 2023 में 1.5 लाख करोड़ का एफपीआई निवेश। भारत में कुल व्यापार में 2023 में 2.6% गिरावट का अनुमान। अगला है आपका स्नातकों के बीच बेरोजगारी 13.4% पर। जीएसटी नोटिस पर 31 जनवरी तक अपील। उत्तराखंड में चिकित्सक ही दे रहे जान औषधि केंद्रों का झटका। अगला देखते हैं अगला आपका क्या है। इजरायली हमलों के बीच बंधकों की रिहाई पर वार्ता। हमास ने गाजा के युद्ध विराम को अनिवार्य बताया। नेतन्याहू ने गाजा विजय का संकल्प दोहराया। क्या किया? दोहराया। हमास के कब्जे वाले बंधकों को रिहा करने के लिए कतर की मध्यस्थता वाली वार्ता को एक बार फिर शुरू हो गई। इजरायल ने वार्ता शुरू होने की पुष्टि की, लेकिन गाजा में शनिवार रविवार की रात हुई बमबारी में 40 लोग मारे गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा 24 लोग सरणीय शिविर में मारे गए, जबकि दीर अल बलाह में 12 लोग मारे गए। 1 लाख की आबादी वाले इजरायली सेना जल, थल और नभ से प्रहार कर रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में सैन्य कार्यवाही जारी रहने से ही हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ेगा। उन्होंने विजय होने तक गाजा में युद्ध जारी रखने का संकल्प दोहराया। संकल्प दोहराया। वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली में गाजा में खोजी गई। वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली में गाजा खोजी सबसे बड़ी सुरंग। हमास ने गाजा युद्ध विराम को अनिवार्य बताया। नेतन्याहू ने गाजा विजय का संकल्प को दोहराया। फिलिस्तीनी क्षेत्र में 4 दिनों तक संचार सुविधा ठप। सिंगापुर का गिरोह भारतीय प्रवासी यात्रियों से
करा रहा सोना तस्करी। अगला है बिना दस्तावेज वाले प्रवासी हमारे देश के खून में जहर घोल रहे हैं ट्रंप। क्या? बिना दस्तावेज वाले प्रवासी हमारे देश के खून में जहर घोल रहे हैं ट्रंप। कुवैत के नए अमीर बने शेख मिसाल। अगला है लीबिया तट पर शरणार्थियों से भरी नाव पलटी, 61 की मौत। अगला आपका है नोटों पर हमले की रूस की कोई योजना नहीं पुनीत। अगला है वैध प्रशासन से यूरोप को भारी खतरा, ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक। पाकिस्तान में चुनाव की तैयारियां तेज, कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहाल। अगला है आपका अयोध्या में राम बारात प्रस्थान के साथ पूरी गरिमा से चमका आस्था का सूर्य। आस्था का सूर्य। अयोध्या में 1858 में हवन करने वाले निहांग बाबा के वंशज अब लाएंगे लंगार। क्या लाएंगे? लंगार। राम मंदिर के उल्लास में अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली। क्या निकाली? कार रैली। अगला है इंटरनेट मीडिया के कम प्रयोग से मानसिक सेहत में सुधार। उपयोग में रोज आना 30 मिनट तक कमी करने वालों में कामकाजी संतुष्ट भी ज़्यादा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दैनिक भास्कर लेके शाम को 9 बजे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।